बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज़ y इज इक्वल टू c1 x टू द पावर p प्लस c2 x टू द पावर q प्लस x की पावर r इंटू ई टू द पावर x दैन p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बता दिया है कि ऐसा होगा, इस टाइप से होगा। तब यहाँ पर x की पावर और जो x की पावर्स हैं उनका सम अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। लेकिन ये हम तभी बता पाएंगे जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। तो इसलिए इसके लिए क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये एक सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लिख देते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जितनी x की यहाँ पर पावर है उतने टाइम्स यहाँ पर ऑर्डर है यहाँ पर यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का 2 बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखना है कि इस टर्म में x की 1 पावर है तो यहाँ पर एक बार ही y का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर x की पावर 0 है तो यानी 0 टाइम डिफरेंशिएशन किया जा रहा है y का। तो इस तरीके की ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमको दे रखी है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, जो कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है कि इस तरीके से जो भी होगा हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, और यहाँ पर अगर z की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो दोनों साइड log ले लेंगे, नहीं log x इज इक्वल टू हो जाएगा log ई टू द पावर z पावर जो होती है log में आगे मल्टीप्लाई कर जाती है। और यहाँ पर बेस नहीं लिखा था तो वो e होता है, और दोनों इक्वल हों तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो z इंटू 1 यानी log x हो गया, z की वैल्यू log x हो गई। अगर हमने इतना सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर, पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लें, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट और साथ में यहाँ पर ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स जो होगा उससे हम लिख सकते हैं ओनली डी वाई, और यहाँ पर डी का मतलब जो है डी ओवर डी जेड है। इसी तरीके से जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं डी माइनस 1 वाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो डी ओवर डी जेड, और इसे अगर x की फॉर्म में लिखे हैं तो x डी ओवर डी एक्स के बराबर ये ऑपरेटर है। ऐसे ही यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव के बारे में सेकंड ऑर्डर के बारे में भी कह सकते हैं। तो यानी जो एक्स स्क्वायर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर है वो एक्चुअल में वो डी स्क्वायर से लिखा है या डी टू ओवर डी जेड स्क्वायर लिखा है। तो हमें ये वैल्यू लिखनी है और हम अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी इसकी जगह पर वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और 4 लिखा रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें वैसे रखे रहेंगे। बस ध्यान देना है कि डी जो है डी ओवर डी जेड को डिनोट करेगा। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड में इसी के अकॉर्डिंग अगले पेज पर अगली स्टेप में चेंज करते हुए लिख रहे हैं डी माइनस 1, और यहाँ पर y लिखेंगे और प्लस है 4 टाइम्स डी इंटू डी वाई और डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे डी वाई, और प्लस 2y लिखा था एज इट लिख दिया। राइट हैंड साइड में ई टू द पावर x है, यहाँ से हम y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो डी माइनस 1 प्लस 4d प्लस 2 ये ऑपरेटर बचेगा इस ब्रैकेट में ई टू द पावर x, और इससे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4d प्लस 2 y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। डी स्क्वायर और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्लस का 3d प्लस का 2 y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ध्यान रहेगा यहाँ पर d जो है जो वेरिएबल यहाँ पर
इंडिपेंडेंट है वो z को डिनोट कर रहा है, d ओवर डी जेड को डिनोट कर रहा है, जो कि x d ओवर डी एक्स के इक्वल है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा। तो इस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए इसका हमें एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो इसका जो एक्सिलरी इक्वेशन है तो उसमें लिखने के लिए जहाँ पर भी हमें d नज़र आएगा वहाँ पर d की जगह पर m कर देंगे, जो y का कोफिशिएंट d का फंक्शन है उसमें 3m + 0 इजिकल टू 0 के बराबर रख देंगे और इसके चाहे तो फैक्टर कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज़ से ही m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आसानी से फैक्टर हो रहे हैं इसे m² प्लस का 2m प्लस m और +2 इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे। और यहाँ से m कॉमन आ रहा है तो m प्लस का 2 हो जाएगा, इसमें प्लस का 1 कॉमन लेने तो m प्लस का 2 हो जाएगा इजिकल टू 0। m प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर m प्लस 1 बचेगा, ये इजिकल टू 0। इनको अलग अलग जब 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू -1 और m की वैल्यू -2 मिल जाएंगी ये वैल्यू। और m की इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजिकल टू C1। और ध्यान रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो z है, तो e टू द पावर ये -1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस C2 e टू द पावर -2 इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पहले ही ये पता है कि e टू द पावर जो z है वो x के इक्वल माना था, सब्स्टिट्यूट किया था, तो इसे वापस x में रखेंगे क्योंकि हमें प्रॉब्लम जो दे रखी थी वो x में थी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z की पावर -1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस टर्म को e की पावर z की पावर -2 रख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाहर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो C1 इसे चूँकि x को लिखा था तो x की पावर -1 हो जाएगी प्लस C2 x की पावर यहाँ पर हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये आ चुका है। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये आया है सॉल्व होने के बाद y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन होता है उससे हम लिख लेते हैं 1 में, यानी d² प्लस का 3d प्लस का 2, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यानी e टू द पावर x उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा इसे लिखते टाइम कि d जो है वो d ओवर डी जेड है, इसलिए हम डायरेक्ट जो फार्मूला होता है e की पावर z वाला ये फार्मूला ना लगा के, चूँकि ये z है और z और x में रिलेशन मालूम ही है आपको कि x की वैल्यू e टू द पावर z है या z इक्वल टू log x है। तो अगर इस तरीके की रिलेशन हो तो इस तरीके की जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है सॉल्व करने का फार्मूला हम तब लगाएंगे जब इसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे। तो पहले तो इसके फैक्टर कर लें, तो फैक्टर जो कि m की फार्म में हमें ऊपर कर चुके हैं तो इसको यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यानी d+1 और d प्लस का 2 जो हम लोगों ने ऊपर इसके फैक्टर किए थे वहाँ m लिखा है तो m लिख दिया इधर, और यहाँ पर लिखा था d लिखा है तो d की फार्म लिख दें। e टू द पावर x है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो वो इसमें इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इनके पार्शियल फ्रैक्शन करना होंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आसान मेथड, वैसे तो लॉन्ग मेथड एक है लेकिन शॉर्टकट मेथड ये है कि आप देख लें कि लीनियर अगर दोनों हैं तो इनका डिफरेंस देख लें, d+2 और d-1 का डिफरेंस करना, तो इसमें से माइनस कर दिया तो देख रहे हैं ये कैंसिल होके ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी d+1 सॉरी, और माइनस करेंगे तो ये 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। डिफरेंस 1 है, जब 1 डिफरेंस होता है तो आप बहुत आसानी से इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पहले आपको ये +1 वाला यानी जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिख देंगे d+1, और जो बड़ी यानी d+2 है उसे माइनस करते हुए बाद में लिख देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोबारा एलसीएम लेके तो इतना ही मिल जाएगा, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट है। जब डिफरेंस 1 हो तो ऐसे लिख देंगे, अगर डिफरेंस माना 2 होता है तो 1/2 आ जाता है, 3 होता है डिफरेंस इनके बीच में तो 1/3 और लिख देते हैं। बाकी इसी तरीके से करना है। अब हम इसको ऑपरेट कर देंगे इस पर, यानी ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ये ऑपरेटर इन पर ऑपरेट होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अगले पेज पर अगली स्टेप में हम लोग देख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1/d+1 e टू द पावर x और -1/d+2
ए टू द पावर एक्स। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फंक्शन हमारा एक्स का फंक्शन हो और डी एक्चुअल में जो है वो ऑपरेटर है जेड के लिए, यानी डेल ओवर डेल जेड है। तो इसलिए हम जो अभी तक फार्मूले यूज़ करते आए इस तरीके से डायरेक्ट ना करते बल्कि इस ऑपरेटर को ध्यान दें, और एक्स और जेड में ये रिलेशन है, ये चीज़ें हमें माइंड में रखते हुए यहाँ इसके लिए एक फार्मूला होता है लीनियर फैक्टर का, यानी 1/d माइनस एम कोई कांस्टेंट और क्यू यहाँ पर कोई भी एक्स का फंक्शन हो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्स टू द पावर एम कर देना है, यानी माइनस के बाद जो वैल्यू है वो लिख लेना है एक्स की पावर में, और क्यू यानी जो यहाँ लिखा है फंक्शन एक्स का वो, और एक्स की पावर लिखना है माइनस एम माइनस 1 डी एक्स। तो इस फार्मूले का यूज़ करना है, बस ये ख़ास तौर से यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल में है। तो इस फार्म में हम इनको चेंज कर देते हैं दोनों को, उसके बाद इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो अगली स्टेप में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख रहे हैं 1/, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस माइनस 1, ताकि पता चले कि माइनस के बाद ये वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी वो एम के इक्विवेलेंट है, एम के बराबर है, और ये क्यू के बराबर है। ऐसे यहाँ पर इस वाले के लिए डी माइनस माइनस का 2 कर सकते हैं, करना होगा हमें ए टू द पावर एक्स, ये क्यू की जगह पर है। और इस फार्मूले का हम जब यूज़ करेंगे दोनों में अलग अलग, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स टू द पावर हो जाएगी एम मीन्स जो ब्रैकेट में है यानी माइनस का 1, और फिर इंटीग्रेट करना है, क्यू लिखना है, क्यू मतलब ये e टू द पावर एक्स ये लिखना है, इंटू एक्स की पावर माइनस कर देना है जो भी वैल्यू है ये -1, और फिर उसमें से एक -1 लिखा हुआ है तो -1 करना है, और इंटीग्रेट करके ये तो वैल्यू इसकी हो जाएगी। माइनस के बाद ये दूसरा भी में भी यही वाला फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगी यहाँ पर पावर, यानी जो भी है यहाँ पर m की जगह -2 है, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, q यानी e टू द पावर x है x का फंक्शन, और x की पावर माइनस फिर m की वैल्यू -2 है, और फिर -1 करना है इसमें, और यहाँ पर फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ये टोटल वैल्यू को। ये सॉल्व कर लें, यानी x की पावर -1 है और e टू द पावर x, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की पावर माइनस प्लस का 1 -1 हो जाएगा, और x की पावर यहाँ पर -2 लिखा रहने दें, और e टू द पावर x ये ब्रैकेट ओपन होकर माइनस प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का 1 dx। तो x की पावर -1 e टू द पावर x ये पावर 0 हो जाएगी x की, और जब पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं -2 e टू द पावर x, और ये पावर x की पावर 1 हो जाएगी dx, और फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, अलजेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड पार्ट मानते हैं। तो x की पावर -1 और ये पावर चूँकि 0 हो गई है तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे राइट हैंड साइड में। तो फर्स्ट फंक्शन फार्मूला आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस डिफ्रेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, और इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें। तो x की कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर ऐड नहीं होना है क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है। तो x की पावर -1 और यहाँ पर ओनली बचा है e टू द पावर x, इसको में इंटीग्रेट करना है। x की पावर -2x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो x टू द पावर -1 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस x की पावर -2 x इंटू e टू द पावर x माइनस, अब यहाँ पर e की पावर x बचा से, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, और इस ब्रैकेट का अंदर जाके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x की पावर -1 e की पावर x, और माइनस इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1 पावर है, ये -2 पावर है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर x, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, x की पावर -2 e टू द पावर x हो जाएगा। तो x की पावर -1 e की पावर x माइनस यहाँ पर इनका डिफरेंस x की पावर -1 e की पावर x प्लस x की पावर -2x, तो ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x की पावर -2 e टू द पावर x, इसी फार्म में लिखा रहने दें। अब इन दोनों वैल्यू
अब हम यहाँ पर जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस दी जनरल सोल्यूशन इस, तो जनरल सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा आ जाएगा y इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे हम लोग को फाइंड कर चुके थे, वो लिख दें c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर -2 और फिर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी आया है x की पावर -2 e टू द पावर x। अब यही सोल्यूशन हमको ये दे रखा था, गिवन जो था का बताया गया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, तो इसको लिख देंगे, यानी y इज़ इक्वल टू c1 x टू द पावर p प्लस c2 x की पावर q और प्लस x की पावर r e टू द पावर x। अब इस डिफरेंस जो हमारा सोल्यूशन है ये और गिवन था ये, इनके कंपेरिजन करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ रही है और यहाँ पर q की वैल्यू -2 आ रही है और r की वैल्यू -2 आ रही है। हमसे पूछा गया था कि p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या होगी, तो इनका p की वैल्यू रख दें और q की वैल्यू रख दें और r की वैल्यू रख दें, तो इनका सब -5 आ रहा है। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।